पार्टी का आंतरिक चुनाव है, युवाओं का चुनाव है, लेकिन आंतरिक चुनाव के बावजूद कैश का चुनाव बना हुआ है, बहुत पैसा भाया जा रहा है, खर्च हो रहा है, तमाम तरीके की चीजें। उसके बाद भी कई युवा नेता नागौर आवास सांसद के आवास पर नजर आते हैं। हनुमान इसके क्या बेनीवाल के मायने हैं? आवास हनुमान बेनीवाल के आवास पर। अच्छा, ये सवाल आपने सही पूछा। इसमें दो मैं आपको बात कहना चाहूंगा। पहला, आपने कहा कि कैश मतलब पैसे का चुनाव है। नो डाउट यूथ कांग्रेस का चुनाव पैसों का ही चुनाव था। सेकेंडरी बाद में चीजें थी, जैसे कि टीम मैनेजमेंट, फॉलोवर्स, ये सेकेंडरी चीज है। लेकिन पहली जो चीज है, पहली जो बात है, ये है कि ये यूथ कांग्रेस का चुनाव पैसों का ही पर था। वोट का कोई दाम भी निश्चित किया हुआ है? हाँ, इसमें जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे जो वोट के दाम है वो काफी हाई हो रहे हैं। यानी पर महंगाई वोट बढ़ के जो रही है। 75 रुपए लग रहे हैं, लेकिन अभी मार्केट में एक वोट के 200 रुपए तो पहुंच गए थे। युवाओं की रेट्स बढ़ रही है, ज्यादा महंगाई भी बढ़ गए होंगे। लेकिन इसमें एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि फर्जी वोटिंग भी खूब सारी हो रही है इस चुनाव में, और वो सारी जाके खारिज हो जाएगी बाद में। क्योंकि पिछला जब चुनाव हुआ था तब एक युवा नेता थे और अभिमन्यु पुनिया भी थे, तो उस दरमियान काफी फेक वोटिंग हुई थी, तो दूसरे नेता को वो हर्जाना चुकाना पड़ा था फेक वोटिंग के चलते। तो कहीं ना कहीं जो फेक वोटिंग हो रही है, जो गलत तरीके से वोटिंग करवाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं खारिज हो जाएंगे सारे वोट, और जो सही वोट है वो ही काउंट किए जाएंगे। तो इसमें आपने पूछा कि हनुमान बेनीवाल देखो, तीनों आपने कहा था कि तीनों प्रत्याशी जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हनुमान बेनीवाल भी जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और कहीं ना कहीं राजस्थान में स्थापित हो चुका है कि हनुमान बेनीवाल जाटों के सबसे बड़े लीडर है। यूपी में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये इलाकों में हनुमान बेनीवाल को पहचाना जाता है, और जाट पॉलिटिक्स में एक बड़ा किरदार निभाते हैं राजस्थान की सियासत में, और कई सीटों पर उनका दखल रहता है। वो हार जीत का भी एक मार्जिन बनने में उनकी भूमिका बन जाती है। खैर, हनुमान बेनीवाल के साथ अनिल चोपड़ा नजर आए थे, राजकुमार पारसवाल नजर आए थे। हनुमान बेनीवाल जो है वो अभी कुछ एक फंक्शन हुआ था, वहां पे वो कहते हुए नजर आए थे कि मेरे पास आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, चुनाव यूथ कांग्रेस का हो रहा है और मेरे पास आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनकी जो बात थी वो निकली थी। लेकिन हनुमान बेनीवाल का साथ किस पर रहेगा, किस पर नहीं रहेगा, ये तो इतना मुझे लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल इसमें इंटरेस्ट इतना लेते हुए नजर नहीं आए हैं अभी तक देखा जाए तो, क्योंकि चर्चा ज्यादा हुई नहीं है कि हनुमान बेनीवाल यूथ कांग्रेस चुनाव में किस पर हाथ रखेंगे, आशीर्वाद देंगे, क्या कुछ होगा। मतलब ये तो देखने वाली बात ही होगी। लेकिन काफी रोचक मुकाबला हो गया है, और 21 लाख के आसपास वोट पड़ चुके हैं, और ये आंकड़ा बढ़कर मतलब 25, 26, 27 लाख तक भी जा सकता है, क्योंकि युवा नेता जो है वो और ज्यादा जोर लगाएंगे जब जब ये अंतिम दिन नजदीक आने लगेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ होता है, वो जब वोट खत्म हो जाएंगे तब पता लगेगा। 21 मई शायद। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका। तो ये थे हमारे साथ मनीष गौर, पत्रकार हैं। चर्चा की हमने यूथ कांग्रेस के चुनाव पर। देखने वाली बात होगी कौन प्रदेशाध्यक्ष बनता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।